हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर सेट का मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which sets are subset of one and another। यहां पर टोटल ए बी सी एंड डी 4 सेट दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है कि ये 4 सेट में से कौन सा सेट और वो किसका सबसेट होगा। ठीक है, कौन सा सेट और किसका किसका वो सबसेट होने वाला है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बी सी और डी आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म पे दिया हुआ है, उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है बेटा, मगर ए का कोई भी एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है। ए किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, उसको रोस्टर फॉर्म पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। क्लियर, तो चलिए कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल सेट एंड एक्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेने से x माइनस 6। सो x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या क्या आ रहा है बेटा, x का वैल्यू 2 और 6 आ रहा है। सो देयरफॉर a का मतलब क्या होगा, a का होगा 2 and 6। क्लियर, x इज ए सेट ऑफ 2 and 6 एंड b कितना दिया हुआ है, 2 4 6। c कितना दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, और ये दिया हुआ है 6। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा कि पहले देख लेते हैं ए किसका किसका सबसेट है। देखो ए का जो एलिमेंट है 2 6, ये आपका बी में प्रेजेंट है। 2 और 6 क्या है, इसमें प्रेजेंट है। सो देयरफॉर ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा बेटा। उसके बाद ए का 2 और 6 इसमें प्रेजेंट है, तो ए सबसेट ऑफ सी भी होगा। क्लियर, 2 6 डी में नहीं है, सिर्फ सी 6 है, 2 नहीं है, तो ए डी का सबसेट नहीं होगा। तो हम लोग ने ए के लिए देख लिया, बी के लिए देखते हैं। बी 2 4 6, 2 4 6 ए में है क्या, नहीं है। 2 और 6 है, 4 नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। 2 4 6 देखिए इसमें है, तो बी सी का सबसेट होगा। 2 4 6 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 6 है, 2 और 4 नहीं है, तो बी डी का सबसेट नहीं होगा। अभी आ जाते हैं सी पे। सी 2 4 6 8 ये किसी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखिए देख सकते हैं यहाँ 2 4 4 इसमें नहीं है, 2 4 6 है, 8, ये बहुत ही बड़ा सेट है और ये सब बहुत छोटे छोटे सेट है, तो इसका सब एलिमेंट इसमें नहीं होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, ये बहुत ही बड़ा सेट है ना बेटा, 2 से डॉट डॉट मतलब इंफिनिट तक चल रहा है। ठीक है, इवेंट नंबर्स बहुत है, मगर इसमें देखो एक एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, मगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो ये कभी भी बाकी लोगों का सबसेट नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज है। अभी आ जाते हैं डी पे। डी किसका होगा, 6 इसमें प्रेजेंट है, तो डी ए का सबसेट होगा। डी बी का भी सबसेट होगा, देखो 6 इसमें प्रेजेंट है। डी सी का भी सबसेट होगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया, हम लोग ने निकाल दिया कौन सा सेट किसका सबसेट हो सकता है। क्लियर, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। कुछ यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो निकालना है। ठीक है, अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो उसका एक एग्जाम्पल देना है कि क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला वाला कहा है, इफ x बिलोंग्स टू a
एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है एंड ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ये बी का एलिमेंट है। मैंने एक लेक्चर में बताया था बिलोंग्स टू साइन एलिमेंट और सेट के बीच में बैठता है, और जो सबसेट साइन है, सबसेट या प्रॉपर सबसेट जो बोलते हो, वो दो सेट के बीच में बैठता है। मगर ये जो है ना, ये जो मैं एलिमेंट बोला था, ये सेट भी हो सकता है, ये सेट भी हो सकता है। मैंने जो एलिमेंट कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि ये इसका एलिमेंट होना पड़ेगा। यहां पर जो होगा ना बेटा, इसको इस सेट का एलिमेंट होना पड़ेगा, तभी जाके ये बिलोंग्स टू साइन बैठता है। इसलिए यहां पर मैंने एलिमेंट लिखा था। मगर यहां पर जो चीज है वो एलिमेंट नहीं, वो खुद में एक सेट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर ए बी सी, यहां पर सब कुछ सेट है, तो ये जो सेट है इस बी का एलिमेंट होना पड़ेगा, तभी जाके ये बिलोंग्स टू साइन होगा। क्लियर? तो ये वाला फॉल्स है, पहला वाला। क्यों है बता देता हूं। कुछ एग्जाम्पल लेना है, प्रूफ करना है, एग्जाम्पल लेके बताना है। एक्स बिलोंग्स टू ए, समझ लीजिए आपने कुछ पकड़ लिया, ए एक सेट 1 2, ठीक है, आपने एक सेट पकड़ लिया, ए को 1 2, ठीक है, और बी को पकड़ लिया, क्योंकि ए बी में प्रेजेंट है। ए जो पूरा सेट है ये आपका एलिमेंट है बी का, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए बी का एक एलिमेंट है, तो ये पूरा अंदर होना पड़ेगा। समझ में आया? देखो ए जो है ना सेट, ये इसके अंदर है, मतलब ये एक एलिमेंट है। बी में दो एलिमेंट है, ये एक ये दो, तो ये पूरा एलिमेंट जो है ना वो ए है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का एलिमेंट है, तो बी में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा? तो अगर ये होगा तो एक्स बी में भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बेटा? एक्स बी में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो देखो ए में एक एलिमेंट है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू बी। देख सकते हो 1 ए पे बिलोंग्स अंदर है, 1 एक एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है, मगर 1 सिंगल 1 सिर्फ 1 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, और ए बी का भी एलिमेंट है। समझ रहे हो? सो देयरफॉर ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सो देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर? तो पहला वाला फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला आते हैं। इफ A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूं। A is a subset of B, तो मतलब पकड़ लेते हैं let A equals to 1 2 और B 1 2 3। देखो A का जो दोनों एलिमेंट 1 और 2 ये B में भी प्रेजेंट है, मतलब बी का एक छोटा पार्ट बोल सकते हो ए। सो देयरफॉर क्या होगा बेटा? ए बी का सबसेट होगा। सही। एंड बी बिलोंग्स टू सी बोला, एंड बी बिलोंग्स टू सी। क्लियर? एंड सी बी बिलोंग्स टू, मतलब बी का जो सेट जो है वो सी का एक एलिमेंट होगा बेटा पूरा। हो गया एलिमेंट। देखो सी के अंदर एक एलिमेंट, सी में सिर्फ दो एलिमेंट है, ये एक और ये दो, ये जो एलिमेंट है ये पूरा बी है, तो क्या होगा बेटा? सो देयरफॉर बी बिलोंग्स टू सी। अभी हम लोग को देखना है कि ए सी का एलिमेंट है क्या, ए जो है ना वो सी में प्रेजेंट है क्या। ठीक है, देखो ए सेट के साइड, सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 है। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट सी में प्रेजेंट नहीं है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर ए सी का एलिमेंट नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू सी। सो इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, क्लियर? तो 1 और 2 हो गया। चलिए 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है अगर ए बी का सबसेट है, और
ए अगर बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन ए भी सी का सबसेट होगा। हाँ होगा, ट्रू है। ट्रू क्यों? समझ लीजिए आपका ए 1 2 है और बी आपका 1 2 3 है और सी आपका 1 2 3 4 ऐसा है। ठीक है, देखिए सो देयरफॉर ए का जो दो एलिमेंट है, ए का जो दो एलिमेंट है वो आपका दोनों बी में प्रेजेंट है, तो बी का एक छोटा पार्ट ए है तो ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, और बी का जो तीनों एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट है, 1 2 3 1 2 3, तो बी भी सी का एलिमेंट होगा, सॉरी सी का एक पार्ट होगा तो सबसेट होगा, क्योंकि ए का दोनों एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी का तीनों एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। तो सिंपल बात है ना बेटा, ए का दोनों एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट होगा। देखो दोनों एलिमेंट है 1 और 2, सो देयरफॉर ए सी का भी सबसेट होगा, तो इसलिए ट्रू है ये। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कहा? इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है एंड बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये फॉल्स होगा। क्यों? चलिए देख लेते हैं। समझ लीजिए ए आपका है 1 2, बी आपका है 2 3 4। क्लियर? सी आपका है 1 2 5। क्लियर? मैंने पकड़ लिया लेट ऐसा कोई 3 सेट है। देखिए ट्रू कब होगा? ट्रू तब होगा जब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल या फिर ऐसा कोई भी चांसेस नहीं होगा जब वो फॉल्स हो सकता है, तभी जाके हम लोग उसको ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए लेट ए इज अ सबसेट ऑफ 1 और 2। ए में 2 एलिमेंट है 1 और 2, बी में 3 एलिमेंट है 2 3 4। ए का दोनों एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं, सिर्फ 2 प्रेजेंट है। क्लियर? तो ए इसीलिए क्या नहीं होगा? बी का सबसेट नहीं होगा। बी देखिए 2 3 4, बी क्या है 2 3 4, ये 2 3 4 क्या सिर्फ 2 है, 3 नहीं है, तो बी का भी क्या होगा? बी भी सबसेट नहीं होगा सी का। ठीक है, मगर ए तो सबसेट हो सकता है। देखिए ए का दोनों एलिमेंट 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है, 1 और 2 प्रेजेंट है, तो हो सकता है ना बेटा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि देखो अगर ऐसा होता, चलो ऐसा एग्जांपल ले लिया, अगर बोलोगे सर ऐसा एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि देखो ए बी का सबसेट नहीं है, बी भी सी का सबसेट नहीं है और ए का दोनों एलिमेंट सी में प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। जो बोल रहे हैं वो तो सच है, मगर अगर ऐसा होगा तब तो वो झूठ हो रहा है ना, तो वो फॉल्स हो रहा है। मतलब एक एग्जांपल ले सकते हैं जो फॉल्स हो सकता है, वो हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो मतलब इसलिए ये फॉल्स है। जो हमेशा ट्रू होगा तभी जाके उसको ट्रू कहेंगे। जब स्टेटमेंट वैलिड होगा हमेशा, तभी जाके उसको हम लोग ट्रू बोलेंगे। समझ में आ चुका है? बट ए सी का सबसेट है, 1 2 1 2 प्रेजेंट है, सो इसलिए ये क्या है बेटा? फॉल्स है। क्लियर? चलिए अभी 5 करते हैं। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ये भी फॉल्स है। क्यों है? समझ लीजिए ए आपका है 1 और 2, सही, बी आपका है, ए सबसेट नहीं है बी का, ए क्या है? नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सब एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो 3 5 6, ऐसे पकड़ सकते हो। देखो मैं अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ये फॉल्स भी है, ट्रू भी है, अगर कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे, ए आपका 1 2 है, बी आपका 3 5 6 है। क्लियर? तो देखिए यहां पर सो देयरफॉर ए क्या नहीं है? सबसेट नहीं है बी का। क्यों नहीं है? ए का दोनों एलिमेंट बी में नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए ए का जो एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए, देखिए यहां पर 1 बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू मतलब कोई भी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है 1 ए पे है। क्लियर?
समझ रहे हो? मगर यहां पर 1 नहीं है। क्लियर? तो ये झूठ है ना, ये फॉल्स है। मगर यहां पर कहा x अगर है तो x b में हो सकता है। मगर अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग 1 3 1 3 तो क्या होगा? देखिए 1 a पे है, 1 b पे भी है। आप बोलोगे सर ये तो सच है, अभी तो सही है। मगर आपको हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। ए में जितना एलिमेंट है 1 ए पे है, 1 ए पे है, 1 बी पे भी है। मगर 2 ए पे है, 2 है क्या? नहीं है। अगर 2 होता तो ये सबसेट बन जाता। अगर 1 और 2 जो ए पे है अगर वो दोनों बी पे होता तो ये सबसेट बन जाता। यहां पर सबसेट नहीं दिया हुआ है, ए बी का सबसेट नहीं है। मतलब ए का सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। ए का सब एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है। समझ में आ रहा है? बट 2 belongs to A and 2 not belongs to B, so therefore false. ठीक है, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन 6 करते हैं। If A subset of B and X not belongs to B, then X not belongs to A. हाँ होगा, ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि A B में है। देखो अच्छे से बेटा, बहुत सिंपल है। A B में प्रेजेंट है, मतलब सॉरी A का सब एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, तभी तो A B का सबसेट होगा। A का सब एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट होता है तभी तो होगा ना बेटा। क्लियर? एंड X जो एलिमेंट है वो B में नहीं है, X जो एलिमेंट है वो B में नहीं है तो वो तो A में नहीं होगा। सिंपल बात है। चलो देख लेते हैं। लेट A हम लोग ने पकड़ लिया 1 2 3 और B हम लोग ने पकड़ लिया 1 2 3 4 5। क्लियर? ठीक है। सो देयरफॉर A क्या होगा? B का सबसेट होगा। A B का सबसेट हो गया। अभी देखो 1 कोई भी एलिमेंट जो B में नहीं है, कोई भी एलिमेंट जो B में नहीं है, पकड़ लो 6 B में है क्या? नहीं है, तो 6 A में भी नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए 7 B में है क्या? नहीं है, तो 7 A में भी नहीं है। 5 B में है क्या? हाँ 5 B में है, मगर 5 A में नहीं है। जो एलिमेंट B में नहीं है वो कभी भी A में नहीं होगा, और जो एलिमेंट B में है वो A पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ये जब हम लोग A ऐसे लिखते हैं, B क्या होता है बेटा? B सुपर सेट होता है। लिखवाया था मैंने एक लेक्चर में, देखो जाकर। B क्या होता है? सुपर सेट होता है। B उसका हेड है। क्लियर? तो A का हर एलिमेंट्स B में होगा, मगर B का हर एलिमेंट्स A में नहीं भी हो सकता है। B से उसका जन्म हुआ है, सिंपल बात। क्लियर? B का पार्ट है ये A। मगर जो एलिमेंट B में ही नहीं है, जो एलिमेंट B में नहीं है, B का एक हिस्सा है, B का एक हिस्सा है, मगर अगर B में नहीं है तो A में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि A तो B का ही पार्ट हुआ ना, B से ही तो आया है। तो अगर वो B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा, अगर वो B नहीं है तो A में भी नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? बट 7 not belongs to B, so 7 not belongs to A। ठीक है, आप दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो B में नहीं है वो A में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A B का ही पार्ट है। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, if A, B and C be the set such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, show that B equals to C। आप लोग क्या शो करना है? B और C दोनों इक्वल सेट हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। We have, हम लोग के पास क्या है बेटा? A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। हम लोग क्या करेंगे? दोनों के साथ इंटरसेक्शन C लगा देंगे। ठीक है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्लियर। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, सी होगा। ए और सी का यूनियन कर दिया, ए और सी का, देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी सी है। ठीक है, तो ए और सी का इंटरसेक्शन यूनियन क्या है, यही पार्ट है ना बेटा, पूरा ये पूरा पार्ट है। तो ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो शेडेड पोर्शन है उसके साथ, और सिर्फ सी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो सी तो कॉमन होगा ना बेटा, सी होगा ना कॉमन। तो ये दोनों का, इसका और सी का कॉमन सी आता है। क्लियर। और भी एग्जांपल ले लो, चलो 1 2 3, सी आपका समझ लो आता है 3 4, तो ए और सी का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4। तो ए यूनियन सी और सी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 3 4 4। तो ये क्या है, सी तो आया ना। क्लियर। अभी देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम लोग को एक चीज मिल गया। अभी आते हैं फिर से एंड, हम लोग को पता है फिर से ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, पता है। फिर से हम लोग ने लिखा, पहले यहां पर इंटरसेक्शन सी लगाया था, अभी हम लोग दोनों में इंटरसेक्शन बी लगाएंगे। तो क्या होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। और ये क्या होगा, बी होगा। ए और बी का यूनियन करने के बाद सेम टू सेम, ये समझ लो बी है, ये समझ लो बी है, ये समझ लो बी है, तो क्या होगा, बी होगा बेटा। ठीक है, अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी इंटरसेक्शन बी, नहीं यहां पर ऐसे ही रख देते हैं, ये आपका 2। अभी 1 और 2 से क्या पता चला, देखिए इसको बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को हम लोग बी इंटरसेक्शन सी उल्टा लिखा सिर्फ, तो ये आपका 2 है। तो 1 और 2 से क्या पता, सी का वैल्यू क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी का वैल्यू तो वही है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 बी इक्वल्स टू सी। क्लियर। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये चारों क्या कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, बहुत इजी है। सो 4 नंबर, पहला वाला क्या दिया हुआ है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट समझ लीजिए। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए 1 2 3 एंड बी 1 2 3 4 5। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो गया, ए बी का सबसेट बन गया। ठीक है, ए बी का सबसेट हो गया है। एंड ए माइनस बी क्या होगा, देखिए ए बी का सबसेट है, अच्छे से समझ लीजिए। ये एग्जांपल ना लेके भी आप लोग समझ सकते हैं। ए बी का सबसेट हो गया, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, तभी जाके ए को हम लोग बी का सबसेट बोलेंगे ना बेटा। और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में जो जो एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो उनको निकाल देना। मगर ए का तो सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ए का तो सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो सबको तो निकाल देना चाहिए। सबको निकाल देंगे हम लोग, तो हम लोग के पास क्या रहेगा बेटा, कुछ नहीं, मतलब नल सेट। समझ में आया। देखिए
ए और बी में प्रेजेंट क्या है, 1 2 3, बी में भी है तो 1 2 3 सब निकाल देंगे तो हो गया। तो ये आपका अगर 1 है और ये आपका क्या है 2 है, सो देयरफॉर 1 2 का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट साइन है। अगर 1 होगा तो बी भी होगा, 2 होगा, अगर 2 है तो 1 होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं एन ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए सिंस ए बी का सबसेट है, सिंस ए बी का सबसेट है एन ए माइनस बी 5 होता है, ए का सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ए का सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, सो ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन निकालो बेटा, 1 2 3 4 5 होगा। तो मतलब क्या आया, बी आया। क्यों आया, क्यों, क्योंकि ए बी में ही प्रेजेंट है, ए बी का ही पार्ट है। ये अगर आपका बी है तो ये वाला आपका ए है, ए बी के अंदर ही है, तो ए और बी का जो हम लोग यूनियन लेंगे, यूनियन मतलब क्या है, ए और बी का सब एलिमेंट्स मिला के जो होता है, तो आपका तो वो बी ही आएगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि ए बी का पार्ट है तो वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर, सो देयरफॉर क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट टू 1 एंड 3 आपका इक्विवेलेंट टू 2 हो गया। अब जा जाते हैं 4 पे। 4 क्या है, ए और बी में इंटरसेक्शन। अभी क्या है, बी में ही एक पार्ट है ए, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें ए, ये जो ए है और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है ना दोनों में। क्यों, क्योंकि ए बी का ही पार्ट है। सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, all elements of A present in B, so therefore A और B का इंटरसेक्शन तो A ही होगा ना, क्योंकि A का ही सब एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो कॉमन कौन होगा, A का ही एलिमेंट होगा। क्लियर, सो देयरफॉर ये आपका 4 हो गया। क्यों, क्योंकि पहला वाला हो रहा है, पहला वाला A B का एलिमेंट है, इसीलिए 4 नंबर हो रहा है, तो 1 4 के साथ इक्विवेलेंट है। तो सब में से हम लोगों को क्या मिला, 1 इक्विवेलेंट टू 2, 2 इक्विवेलेंट टू 3 एंड 3 इक्विवेलेंट टू 4। क्लियर, तो ये चारों क्या होता है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्वल वैल्यू, एक ही बात है। ठीक है, ये होगा तो ये होना पड़ेगा, 2 होगा तो 3 होना पड़ेगा, 3 होगा तो 4 होना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों कंडीशन एक ही है, एक होगा तो दूसरा होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 4 हो गया। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है बेटा आप लोगों का, देखिए यहां पर दिया हुआ है, शो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सी माइनस है। तो हम लोग को अगर ए सबसेट ऑफ बी निकालना है तो हम लोग ने क्या क्या करना है, हम लोग को लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे x जो ए में प्रेजेंट है, दिखाते दिखाते हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि ये x, ये जो एलिमेंट है x क्या रिप्रेजेंट करता है, ए का एलिमेंट, ए का ऑल एलिमेंट्स, ए में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को ये x रिप्रेजेंट करेगा। ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है। अगर हम लोग दिखा देते हैं यही x अगर बी में भी प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं x का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए का सब एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए का सब एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। तो यही वाला यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। c माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो c में है मगर b में नहीं है, वही होता है ना, c और b में कुछ कॉमन होता है तो हम निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो b में प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, c और b में, c का जो जो एलिमेंट b में प्रेजेंट है उसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब होता है जो C में प्रेजेंट है एंड जो B में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, X नॉट बिलोंग्स टू B और A क्या है, B का सबसेट है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि
अगर ए बी का सबसेट है तो बी में कुछ एलिमेंट अगर नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। पहला वाला क्वेश्चन में जाके देख लो, मैंने बताया था। ठीक है, तो वो बी में भी नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी में प्रेजेंट है। बी में अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो ए में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर अगर कोई बी में नहीं है तो ए में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए तो बी का ही पार्ट है ना। ए क्या किसका पार्ट है? बी का ही पार्ट है। मगर तो वो कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो वो कभी भी ए में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? एक्स सी में है मगर ए में नहीं है, तो मतलब तो यही है ना, सी माइनस है। सी में है मगर ए में नहीं है। ठीक है, सी में है मगर ए में नहीं है, मतलब क्या है? सी और सी में से मैंने ए को हटा दिया, जो जो एलिमेंट्स ए में है उसको मैंने हटा दिया, नहीं है। यही है, देखो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी का मतलब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी सिर्फ नॉट बिलोंग्स टू ए आ गया तो बी के जगह ए हो गया। तो सी माइनस बी में जो जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सी माइनस ए में भी प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकते हैं? सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। क्लियर? तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। पावर सेट का मतलब क्या होता है? ए का जितना भी, ए जो है कोई भी एक सेट ए समझ लो है, उसका जितना भी सबसेट होगा उन सबसेट का सेट को हम लोग पावर सेट कहेंगे। पता है आप लोगों को? तो पावर सेट ऑफ ए कोई भी एक सेट है उसका पावर सेट, और एक सेट है बी उसका पावर सेट, दोनों इक्वल है। तो हम लोग को पता है, अगर अच्छे से समझेंगे सोचेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ए और बी सेम होना पड़ेगा। ए और बी अगर सेम है तभी जाके उनका सबसेट सेम टू सेम आएगा, तभी जाके उनका पावर सेट भी इक्वल होगा। उसको हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ ए दैट इज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। हम लोगों ने क्या, एक्स कोई भी एलिमेंट पकड़ लिया जो ए में प्रेजेंट है, कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट्स, तो ये एक्स क्या कर रहा है? ए का सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? एंड ये स्मॉल एक्स है एंड कैपिटल एक्स बी ए सबसेट ऑफ ए विच कॉन्टेन स्मॉल एक्स। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। समझ लीजिए ए आपका कोई भी एक सेट है 1 2 3 का, ठीक है? तो इसका सेट सबसेट क्या आएगा? सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या आएगा? एक 5 1 2 3, पहले सिंगल एलिमेंट, उसके बाद डबल एलिमेंट, उसके बाद 3 1, उसके बाद 3 एलिमेंट। तो ये सबसेट टोटल 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और पी ऑफ ए क्या होगा बेटा? पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? इन सबसेट का सेट। इन सबसेट का सेट। सिंपल बात एक समझना पड़ेगा, जब हम लोग पावर सेट लिखेंगे ये जो सबसेट है सब जाके इस पावर सेट का एलिमेंट बन जाता है। ये अभी एक सबसेट है मगर यहां पर जाके क्या हो गया? ये पावर सेट का एक एलिमेंट बन गया। समझ में आया? पावर सेट का जो एलिमेंट है, एक बात अच्छे से समझ लो, पावर सेट ऑफ ए का, पावर सेट ऑफ ए का जो जो एलिमेंट्स मिलेगा वो सब क्या है? ए का सबसेट है। समझ में आया? सबसेट का, सबसेट को जब हम लोग सेट बना देंगे तो हम लोग को पावर सेट मिलता है। ये किसका पावर सेट है? ए का। तो पावर सेट ऑफ ए का जो जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है? ए का सबसेट है। वो अच्छे से जानना है आप लोगों को, ठीक है? वो दिमाग में रखना है। देखिए हम लोगों ने क्या पकड़ लिया? स्मॉल एक्स समझ लो 1 है, स्मॉल एक्स ए का सब एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां पर 1 को मैंने एक्स कंसीडर किया, और ए का बहुत सारा सबसेट होगा तो उनमें से एक सबसेट मैंने कैपिटल एक्स पकड़ लिया। समझ लो ये 1,2, और ये 1,2 में ये वाला स्मॉल एक्स प्रेजेंट है। समझ रहे हो? एक्स कोई भी सबसेट पकड़ लिया जो ए का सबसेट है, मगर उस एक्स में ये जो स्मॉल एक्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है? क्लियर? सो देयरफॉर एक्स
प्रेजेंट इन एक्स दैट इज स्मॉल एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स होगा, एंड कैपिटल एक्स क्या है, सबसेट ऑफ ए है। कैपिटल एक्स एक्स का सबसेट है, अगर अभी अच्छे से समझना है, कैपिटल एक्स ये वाला ए का सबसेट है, और अभी ये 1,2 क्या हो गया, ए का सबसेट है, तो वो एक पी ऑफ ए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। मतलब ये सबसेट पावर सेट में प्रेजेंट है एज ए एलिमेंट। क्लियर? एक्स पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी सेम बोला है, दोनों इक्वल है, तो पावर सेट ऑफ ए की जगह मैं पावर सेट ऑफ बी लिख सकता हूं। क्लियर? अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो समझाया था, ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए है। पावर सेट ऑफ ए में जो जो एलिमेंट्स है, अगर ये समझ लो एलिमेंट है, ये अगर पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो मतलब क्या है, ये ए का सबसेट होगा। कोई भी एक एलिमेंट अगर पावर सेट ऑफ ए में प्रेजेंट है, तो ये ए का एलिमेंट, ए का सबसेट होगा। क्लियर? एक्स पावर सेट ऑफ ए में प्रेजेंट है एज ए एलिमेंट, इसलिए बिलोंग्स टू साइन बैठा। तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट है, तो एक्स ए का सबसेट होना पड़ेगा। तो यहां पर वही कहा, एक्स पावर सेट ऑफ बी का, एक्स पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, तो ये कैपिटल एक्स क्या होगा, बी का सबसेट होना पड़ेगा। बी का सबसेट होगा तभी जाके ये पावर सेट ऑफ बी में आएगा। क्लियर? तो एक्स क्या हो गया, ये एक्स बी का सबसेट है, तो एक्स में जो एलिमेंट है वो भी तो बी में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी जाके वो सबसेट में आएगा। तो जो ए पे है, जो जो एलिमेंट ए पे है, वो सब एलिमेंट बी में भी है। समझ रहे हो? So therefore A is a subset of B. Similarly, you can prove that B is also a subset of A. So therefore A B का सबसेट है, B भी A का सबसेट है, तो क्या होगा, A equals to B. Clear? A अगर B का सबसेट है, B भी A का सबसेट है, ये कब पॉसिबल है, जब A और B दोनों इक्वल है। लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स थ्योरम सॉल्व करवाया था इसी मेथड से। क्लियर बेटा? तो चलिए अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, दिया हुआ है, इज इट ट्रू, ये ट्रू है कि नहीं, फॉर कोई भी सेट, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है? पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए और बी का यूनियन। यहां पर क्या है, पावर सेट, दो पावर सेट का यूनियन है, और यहां पर दो सेट का यूनियन का पावर सेट। समझ लो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं। ये पहला बेटा ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्यों है देख लेते हैं। लेट हम लोगों ने ए पकड़ लिया, समझ लो 1, बी पकड़ लिया हम लोगों ने 3। सो ए का सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट्स ऑफ ए, एक 5 होगा, एक 1 होगा। सो देयरफॉर पी ऑफ ए क्या होगा बेटा, 5 और 1, इनको सेट में लिख दिया। क्लियर? एंड सबसेट्स ऑफ बी 5 होगा एंड 3 होगा। क्लियर? सो देयरफॉर पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, 5 और 3, इसको हम लोग ने सबसेट में लिख दिया। क्लियर? ये हो गया। सो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब क्या होता है, ए से भी पावर सेट ऑफ ए से भी आएगा, पावर सेट ऑफ बी से भी आएगा, दोनों में जो कॉमन है वो भी आएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये आएगा, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये आएगा। क्लियर? हो गया। अभी पहले हम लोग, अभी ये वाला हो गया ना, ये वाला हम लोग ने निकाल दिया, अभी इसका निकालना है, ए यूनियन बी। एंड ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा, ए और बी का यूनियन 1 आएगा, 3 आएगा। अब इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट क्या होता है, पहले सबसेट निकालना पड़ेगा। सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 3। सो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, सबको हम लोग तो सेट में लिख देना है। ठीक है? ये वाला आपका 1 है, ये वाला आपका 2 है, दोनों को तो सेम आगे क्या, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसके 1 2 3 4 एलिमेंट, ऐसे ही तो ये दोनों इक्वल नहीं है।
फाइव है, सेट ऑफ वन है, सेट ऑफ थ्री है, मगर ये वाला इसमें प्रेजेंट नहीं है. सो देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. क्लियर? आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. आप लोग जल्दी से नोट कर लो. सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है. तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी. कोई भी सेट हो सकता है, तो आप कोई भी सेट पकड़ सकते हो. ए इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ करना है. ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला प्रूफ करते हैं. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, इसको हम लोग को ए प्रूफ करना है. तो देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी. ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है, ये समझ लीजिए कोई ए है, ये अपन का बी है, ये आपका यूनियन है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है. तो ए माइनस बी का मतलब होगा ये वाला. ठीक है ना बेटा? ए में बी का जो पार्ट आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे. ठीक है, ए से क्या करेंगे? ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ के बाकी सब. देखिए, बी कंप्लीमेंट का मतलब होगा ये वाला. ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी को छोड़ के बाकी सब. ये आपका बी है, ये आपका, देखो बी को छोड़ के बाकी सब. ठीक है, ये बी कंप्लीमेंट. ए कितना है? ये वाला. ये आपका ए, ये आपका बी कंप्लीमेंट. दोनों में कॉमन क्या होगा? ये वाला पार्ट कॉमन होगा ना बेटा, सिंपल है. दोनों में पार्ट ये कॉमन होगा. क्लियर? तो इसको ए माइनस बी को हम लोग ये लिखेंगे. ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं. समझ लीजिए, ए आपका 1 2 3 है. ठीक है, बी आपका 1 और 5 है, और यू समझ लो आपका 1 2 3 4 5 है. ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट क्या होता है? बी कंप्लीमेंट होता है यू माइनस बी. यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करने से जो मिलता है उसको बी कंप्लीमेंट कहते हैं. तो यू से बी को माइनस कर दो. देखो 1 और 5 हटा दो तो 2 3 4, 2 3 4. तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. ए और बी कंप्लीमेंट में कॉमन क्या है? 2 और 3. ठीक है, 2 और 3 आ गया. अभी हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं. ए माइनस बी क्या है? ए में जो जो एलिमेंट बी का प्रेजेंट है, देखिए 1 और 5, सी 1 प्रेजेंट है, तो 1 को हटा देना है, तो 2 3 आएगा. देखिए ये दोनों सेम है. ठीक है, तो ए माइनस बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकेंगे. ठीक है, जिसको हटाना है तो उसका कंप्लीमेंट के साथ. ए माइनस बी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जिसको हटा देना है, जिसको हम लोग डिफरेंस, जिसका माइनस कर रहे हैं, उसका कंप्लीमेंट के साथ ए को हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे. अगर ए माइनस सी है तो ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट. ठीक है, ऐसे ही. अभी यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, ए यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग. ठीक है ना बेटा? ये वाला कर रहे हैं हम लोग ने गलत लिख दिया. ये वाला यूज कर रहे हैं, तो यहां पर होगा यूनियन, सॉरी यहां पर इंटरसेक्शन, और यहां पर यूनियन है. यहां पर इंटरसेक्शन, यहां पर यूनियन है. ठीक है, अभी होगा, मैंने गलत लिख दिया. यहां पर इंटरसेक्शन, यहां पर यूनियन. क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन, अभी बी और बी कंपोनेंट. बी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? सॉरी, बी कंप्लीमेंट का. यहां पर ये
बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कंप्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, और बी कंप्लीमेंट और बी को छोड़ के बाकी सब, और फिर से बी को यूनियन का मतलब क्या है? ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये दोनों पूरा अलग अलग है। बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के जो है सब कुछ, यूनिवर्सल सेट में जो है सब कुछ, और बी क्या है? सिंगल बी, सिर्फ बी। तो बी को छोड़ के जो है, और अगर बी भी हम लोग ने ले लिया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है? ए ही तो कॉमन है। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है? ये ए वाला पार्ट ही तो कॉमन है। क्लियर? तो हो गया प्रूफ। अभी आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में ये समझ लो 1 है, ये 2। ए यूनियन बी माइनस ए। देखिए ये मैंने पहले यहां पर साइन गलत लिख दिया था, यहां पर आके इसलिए देखा था कि नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फिर से चेक किया तो समझ में आया कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा। यहां पर भी हम लोग वही करेंगे। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विथ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट कितना होगा? सेम, यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, ये आपका ए है ये आपका बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा। तो और यू होगा ये यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा वाला, और ये आपका ए यूनियन बी, दोनों में कॉमन क्या होगा? ए यूनियन बी तो कॉमन होगा ना बेटा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला। क्लियर? तो चलिए आप लोग अब जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, पहला वाला सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं पहला वाला। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्लियर? ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा? ए ही होगा। ए और ए में यूनियन क्या है बेटा? ए ही तो है ना। ए और ए का अगर यूनियन लेंगे तो ए ही तो मिलेगा मुझे। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? सिंपल चीज, ये वाला पूरा, ये पूरा, ये आपका ए है ये आपका बी है, ये यूनिवर्सल सेट। और ए क्या है? ये तो ये वाला पूरा पार्ट, और सिर्फ ए में कॉमन क्या है? ए ही तो है। समझ में आया? आ गया ए। चलिए सेकंड वाला करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए और ए पे, ए और ए पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों सेम सेट है तो कॉमन लेंगे तो वही तो आएगा ना। ए और ए में कॉमन क्या है? ए ही है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी अच्छे से देखिए, ये आपका ए है ये आपका बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये वाला पार्ट। ठीक है, और ए कौन सा होता है? ये वाला पार्ट। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के क्या होगा? पूरा ए मिल जाएगा ना बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए समझ लो आपका 1 2 3 है, बी आपका समझ लो 2 3 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? दोनों में कॉमन क्या आया? 2 3। तो अभी ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में यूनियन लगाओगे। ए का मतलब 1 2 3 इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 2 3। ए का मतलब ये 1 2 3 यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 2 3। तो ये दोनों में यूनियन लगाने से क्या होगा?
1 आएगा, 2 3 दोनों कॉमन आएगा तो ये भी आ जाएगा। और कोई ये क्या 2 3 भी है, 1 2 3 भी है, तो हो गया यूनियन। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए ही तो होता है ना, तो आ गया ए। समझ में आया? तो आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल लेके। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी। मतलब अगर ये होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बी इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके प्रूफ कर देते हैं। लेट ए आपका है 1 2, बी आपका है 2 3, सी आपका है 3 4। अरे बोल सकते हो ऐसा एग्जाम्पल क्यों, हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? हाँ, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मगर यहां पर क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन होना चाहिए, नहीं होने से भी चलेगा, मगर मैं बोलूंगा कि आप लोग ऐसा दो ए और बी ऐसा सेट चूज करो जिसमें एक दो कॉमन एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, तो अच्छा होगा। तो देखिए मैंने ऐसा लिया, यहां पर 2 और यहां पर 2 है, और ए और सी का भी कॉमन आना चाहिए। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, हमेशा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर दिया हुआ है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा सेट लेंगे जिसमें ए और सी का कुछ कॉमन हो। ठीक है, तो अच्छा होगा। तो देखिए ए और सी का भी कुछ कॉमन ले लिया, गलत लिया मैंने यहां पर, तो ए और सी का भी कुछ कॉमन ले लेंगे, ऐसा ले लिया। 1 2 2 3 ये 2 4 लिया। अभी ऐसा एलिमेंट्स हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा ए और बी और सी में। ए और बी का जो कॉमन होगा और ए और सी का कॉमन होगा, दोनों सेम होना चाहिए। ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल है, तो इसीलिए मैंने ए और बी का जो कॉमन है वो 2 लिया, और बी और सी का जो कॉमन है वो मैंने 2 लिया। क्लियर? समझ में आ चुका है? तो देखो, सो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मगर बी और सी क्या है, सेम है क्या? नहीं है। बट बी और सी सेम नहीं है। मगर अगर ऐसा होता तब भी ए और बी का कॉमन 2 है, ए और सी का भी कॉमन 2 है, और बी और सी सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो सकता है, बी और सी सेम हो सकता है, मगर हमेशा नहीं। क्लियर? हमेशा नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका बात ये नहीं है कि बी और सी दोनों हमेशा सेम होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 2 3 4 5। ठीक है, देखिए ए और बी में कॉमन क्या है? 2 है। ए और सी में क्या कॉमन है? 2 है, तो दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है। बट बी और सी इक्वल है क्या? नहीं है। क्लियर? तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन विथ एक्स, एक्स और कोई भी सेट है, इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन विथ एक्स इज इक्वल्स टू 5। मतलब इसका भी 5 होगा, इसका आंसर भी 5 है, दोनों सेम है। मतलब ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 का मतलब नल्स है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बी और एक्स में भी क्या है? 5 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ये भी इक्वल है दोनों। फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल्स टू बी। ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है, देखो ए और एक्स का यूनियन और बी और एक्स का यूनियन सेम है, और दोनों का कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, तो ए और बी इक्वल होना पड़ेगा। अगर अच्छे से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, गिवन ए और एक्स का यूनियन, बी और एक्स का यूनियन दिया हुआ है, तो हम लोग ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स के साथ हम लोग दोनों ए इंटरसेक्शन लगा देते हैं आगे। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, आ गया समझ में। अभी ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, ए होता है यूनियन ए और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, ए और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। क्लियर, समझ में आ चुका है, क्लियर। अभी ए और फाई, ए और एक्स का इंटरसेक्शन दिया हुआ है फाई, तो फाई लिख दिया। अभी ए और बी का यूनियन, क्लियर, इंटरसेक्शन सॉरी, यूनियन ए और एक्स का इंटरसेक्शन, ए और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। क्लियर बेटा। अभी ए और फाई का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। फाई मतलब नल सेट, कुछ उस सेट में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, और ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, फाइनाइट सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये दोनों का यूनियन करेंगे तो हम लोग ए ही आएगा। देख सकते हो कुछ भी एग्जांपल लेके। उसी तरह ए और बी का इंटरसेक्शन, इसके साथ अगर बी फाई का यूनियन लगाएंगे तो हम लोग को क्या आएगा, ये आएगा ना बेटा। फाई के साथ किसी का भी यूनियन करो वही सेट रहता है, ठीक है। अभी ए और बी का इंटरसेक्शन ए होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन ए है, मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है। देखिए ये आपका बी है और ये आपका ए है, ए बी का पार्ट है ना बेटा, मतलब ए बी का सबसेट है, तभी जाके ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लोग को ए आएगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3, और बी ले लो 1 2 3 4 5। ये अगर बी का दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, दोनों का कॉमन क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्लियर। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आया, ए आया, ए और बी का इंटरसेक्शन ए आया। कब पॉसिबल है, जब ए का हर एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होगा, ए का हर एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होगा, मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी का सबसेट है। चलिए अभी हम लोग को फिर से हम लोग पकड़ देते हैं अगेन। हम लोग को क्या पता है, ये ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, जिसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, बी यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए यूनियन एक्स, एक ही बात है। P इक्वल्स टू क्यू का हम लोग Q इक्वल्स टू P लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं लिखा बेटा। अभी दोनों तरफ हम लोग B इंटरसेक्शन लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी और बी का इंटरसेक्शन, बी और बी में कॉमन क्या होगा, बी होगा। बी और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। बी और ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। फाई मतलब नॉन सेट के साथ कोई भी यूनियन लगा दो, किसी के साथ भी यूनियन करो, बी ही रहेगा, वही सेट रहता है, ठीक है। ए समझ लो आपका 1 2 3 है, और फाई का मतलब क्या आता है, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ए और फाई का एलिमेंट क्या होगा, यूनियन लगा दोगे कि क्या आएगा, ए और फाई में अगर यूनियन लगाओगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा ना। ए का सब एलिमेंट आ रहा है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं है, तो आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो ए और फाई में अगर यूनियन लगा दिया तो ये क्या आ गया, फिर से ए आ गया। तो कोई भी एलिमेंट सेट के साथ अगर फाई सेट का, अगर नल सेट का यूनियन करोगे तो वही सेट रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहां पर भी होगा बी इंटरसेक्शन ए के साथ फाई का यूनियन कर रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो सेम टू सेम आ गया, बी और ए का कॉमन बी होता है, तो मतलब क्या होगा, बी ए का सबसेट होगा। जब बी ए का सबसेट होगा, बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट रहेगा, तभी बी और ए का इंटरसेक्शन हमेशा बी आएगा। थोड़ी देर पहले जो बताया था यहां पर, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, सो क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2
वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी। क्लियर? तो क्वेश्चन 11 हम लोग का हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब ए और बी में कुछ कॉमन होगा, बी और सी में कुछ कॉमन होगा, ए और सी में कुछ कॉमन होगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5, मतलब ए बी में और सी में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में अगर हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, 5 होगा। तो ये प्रूफ का मतलब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग को एबीसी निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन में ना बेटा एबीसी का जो सेट होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकाल सकते हो। ए बी सी का कोई भी एक यूनिक सेट नहीं होगा, यूनिक मतलब एक एक सेट नहीं होगा, उसका बहुत सेट हो सकता है। ए का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बी का भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, सी का भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं, समझ लीजिए। लेट ए का मतलब है 1 2 3, ठीक है। बी का मतलब है 2 3 4 और सी का मतलब है 4 5 6। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है देखो 2 3 है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 3 4 4 है, 4 है। ए और सी में क्या होगा देखो, ए और सी में सिर्फ 1 है। क्लियर? हम लोग को ऐसा चूज करना है ताकि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन हो, बी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन हो, ए और सी में भी कुछ कॉमन हो, मगर ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए ए बी सी अगर तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 इसमें है, इसमें मगर इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें मगर इसमें नहीं है, 3 इसमें मगर इसमें नहीं है। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5 नल। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या है, ऐसा है। ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, मगर ये एक ही आंसर नहीं है, इसका और भी बहुत सारा आंसर निकाल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? ऐसा बहुत सारा आंसर आपका आएगा। आप दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, और कोई तीसरा एग्जाम्पल ले सकता है। ठीक है, तो यही एक आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा। तो चलिए भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए क्लास, सॉरी इन ए स्कूल में 600 स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया गया है। उनमें से 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ठीक है, 150 बच्चे क्या लेते हैं, टी पीते हैं, चाय। ठीक है, एंड 225 टेकिंग कॉफी। 225 बच्चे कॉफी पीते हैं। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 बच्चे क्या कहते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी और कॉफी। कितने बच्चे कॉफी और टी, चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते, वो निकालना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था बेटा, यहां पर जो हम लोग को जो स्टूडेंट्स दिया लेता है, टोटल स्टूडेंट जिसके ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम डाटा बना रहे हैं, वो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट होता है, यूनियन सेट का नंबर नहीं होता है। वो क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट का नंबर होता है। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई मैंडेटरी बात नहीं होगा कि जितने बच्चों के ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं वो सब बच्चे, हर बच्चे, सब बच्चे टी नहीं तो कॉफी दोनों में से कोई एक पीता ही होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको टी और कॉफी कुछ भी पसंद नहीं है।
क्लियर। तो वही नंबर हम लोग को निकालना है जो टी और कॉफी कुछ भी नहीं पीते। ठीक है, तो लेट टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी रिप्रेजेंट सेट ऑफ स्टूडेंट taking tea and C represent set of students taking coffee। क्लियर बच्चों? सो therefore n of t कितने बच्चों टी लेते हैं? 150। n of C कितने बच्चे कॉफी लेते हैं? 225। और टी और कॉफी दोनों कितने लेते हैं? 100। क्लियर। दोनों का मतलब दोनों लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन कॉमन 100। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट का जो फॉर्मूला कुछ मिला था वो हम लोग यूज करेंगे। वी नो एन ऑफ टी यूनियन सी। यूनियन सी का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन का मतलब पहले तो है एंड, और यूनियन का मतलब होता है और। वो मैंने कहा था पहले। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टी भी लेगा, सी कॉफी भी लेगा, दोनों ले रहा है। और यूनियन का मतलब होगा दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों, एटलीस्ट एक तो ले रहा है। कॉफी भी ले सकता है, सिर्फ कॉफी, नहीं तो सिर्फ टी, नहीं तो कॉफी और टी दोनों। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना है? 150। ये कितना है? 225। ये कितना है? 100। तो यहां पर कितना होता है? 375 माइनस 100 कितना आया? 275। क्लियर। तो 600 में से therefore 275 स्टूडेंट्स taking at least one of them। मतलब टी और कॉफी में से कोई भी एक कम से कम पीता है, मगर हम लोग को क्या निकालना है? सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छे से समझ लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स taking neither tea nor coffee। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। देखिए, ये अगर टी है, ये अगर सी है, तो ये सब बच्चे यहां पर, ये क्या है? टी यूनियन सी, मतलब यहां पर जो बच्चे हैं, यहां पर अगर होगा वो सिर्फ टी पी रहा है, यहां पर जो बच्चे हैं ये सिर्फ कॉफी पी रहा है, और यहां पर जो है वो टी और कॉफी पी रहा है। मतलब ये वाला पूरा जो है वो इधर टी और कॉफी दोनों में से कुछ एक, एटलीस्ट एक तो पिएगा। ठीक है। बट यहां पर जो बच्चे, जो व्हाइट पोर्शन पे, जो वहां पर शेड नहीं है, वो सब क्या है? वो सब टी भी नहीं पी रहे हैं, वो सब कॉफी भी नहीं पी रहे हैं। मतलब वो सब, ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? टी और सी के, टी और सी का जो यूनियन है, यूनियन को छोड़ के बाकी सब, मतलब टी और सी का यूनियन का कंप्लीमेंट। समझ रहे हो? टी और सी का, ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट होता है ए को छोड़ के बाकी सब, यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के बाकी सब। तो हम लोगों को ये क्या है? ये जो पोर्शन हम लोग ने शेड किया था वो पोर्शन है जो लोग टी या फिर कॉफी दोनों में से कुछ एक तो पीते हैं, एटलीस्ट एक। इधर टी होगा, नहीं तो कॉफी भी हो सकता है, नहीं तो दोनों। और जो बच्चे कुछ नहीं पीते वो कहां पर आएंगे? ये शेडेड पोर्शन को छोड़ के जो पोर्शन है उसमें, जहां पर शेड नहीं किया गया है, वो क्या है? ये टी और सी का यूनियन को छोड़ के बाकी सब, मतलब टी और सी का यूनियन का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? ए को छोड़ के बाकी सब। तो टी और सी का यूनियन का कंप्लीमेंट होगा टी और सी का यूनियन को छोड़ के बाकी सब। तो ये कैसे आएगा? कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? u माइनस ए। तो n ऑफ u
माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। एन ऑफ यू कितना है, कितने बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है, 600। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख दो एन ऑफ यू आपका 600 है। ठीक है, 600 है इन बच्चों के ऊपर। यूनियन यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहां पर जितने भी बच्चे सब 600 के अंदर आ रहा है, जितने भी बच्चे हैं सब 600 के अंदर ही आ रहा है, 600 के ऊपर ही सर्वे किया गया है। तो 600 आपका यूनिवर्सल सेट का नंबर है। माइनस इसका आंसर कितना आया, 275 टी यूनियन सी का। तो 275 माइनस कर दो, 325 आएगा आंसर। 325 बच्चे जो कॉफी और टी कुछ भी नहीं लेते। क्लियर? समझ में आया? आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आयो, आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनके ऊपर सर्वे किया गया है, मगर कितना स्टूडेंट्स है हम लोग को पता नहीं है। 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। तो एज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी। 50 know English and E represents a set of students can speak English। और 25 बच्चे हैं जो बोथ, दोनों बोल सकते हैं। अभी है each of the students know either English और हिंदी। जितने बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो ही यूनियन होगा, क्योंकि each of them, जितने बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है सबके सब इंग्लिश नहीं तो हिंदी, दोनों में से एक तो आता ही होगा। मगर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको दोनों में से कुछ भी नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो यही आपका यूनियन ही होगा जो यूनिवर्सल सेट है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में जिनके ऊपर सर्वे किया गया है उन ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितना नंबर है वो निकालना है। और यूनिवर्सल में जितना नंबर है वही आपका यूनियन में होगा, क्योंकि सबके सब कुछ ना कुछ आता है उन लोगों को। समझ में आया है? तो निकालना है। सो देयरफॉर एन ऑफ एज कितना है, कितना बच्चों को हिंदी आता है, 100 बच्चे को। कितने बच्चों को इंग्लिश आता है, 50। और कितने बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, मतलब इंटरसेक्शन 25। सो देयरफॉर एन ऑफ एज यूनियन ई, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एन ऑफ एच कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच इंटरसेक्शन ई इज 25। 150 से चला गया तो 125। सो देयरफॉर 125 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इधर हिंदी और इंग्लिश, that is 125 students are there in the group। क्योंकि जितना स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश में एक भी अगर बोलना आता है वही ग्रुप में होगा। क्यों? ग्रुप के सब बच्चे को, ईच ऑफ द ग्रुप, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ग्रुप में जितना भी स्टूडेंट है सबको इंग्लिश नहीं तो हिंदी बोलना आता है। तो यही 125 बच्चे ग्रुप में होंगे। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। स्टूडेंट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर एच। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम समझ लो एच है, वो न्यूज़पेपर 25 लोग पढ़ते हैं। 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 3 पेपर है, अभी 3 सेट का आ गया। इतने समय से हम लोग 2 सेट का कर रहे थे। मैंने 3 सेट का भी फॉर्मूला लिखाया, 2 सेट का भी फॉर्मूला लिखाया, अभी 3 सेट वाला है। एज कितने लोग पढ़ते हैं? 25 लोग, 26 लोग टी पढ़ते हैं और 26 लोग आई भी पढ़ते हैं।
9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई दोनों 9 लोग पढ़ते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। 3 लोग ऐसे 3 लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम 1, 2 या फिर 3, मतलब होता है यूनियन। आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज समझना पड़ेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है तीनों का यूनियन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है तीनों का यूनियन, तो हम लोग को वो निकालना है। तो पहले लिख देते हैं, लेट एच रिप्रेजेंट सेट ऑफ पीपल read newspaper H. I represents set of people read newspaper I, and T represents set of people read newspaper T. So therefore N of H, H कितने लोग पढ़ते हैं? 25 लोग। N of I कितने लोग पढ़ते हैं? I 26 लोग। N of T कितने लोग पढ़ते हैं? 26 लोग। H और I दोनों, H और I कहां है? H I दोनों कितने लोग पढ़ते हैं? 9 लोग। ठीक है। H और T इंटरसेक्शन, दोनों मतलब इंटरसेक्शन। H और T कितने लोग पढ़ते हैं? 11। अभी I, T और I ना, T और I कितने लोग पढ़ते हैं? 8। क्लियर? और तीनों, मतलब तीनों का कॉमन, तीनों पढ़ते हैं कितने लोग? 3। तो हम लोग पहला वाला करेंगे। सो हम लोग को तीनों का यूनियन निकालना है। यूनियन तो निकालना पड़ेगा। तीनों का यूनियन का फॉर्मूला क्या था? लिखवाया था, जाके देख लो। एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच यूनियन आई माइनस एन ऑफ एच यूनियन, सॉरी, इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो ये कितना दिया हुआ है? 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9। ठीक है। H और I का 9 है, H और T का 11 है, T और I का 8 है और प्लस ये 3 है। तो कितना होगा देख लेते हैं। ये हो गया आपका 77, यहां पर 77 प्लस 3 कितना हो गया? 80। और ये सब माइनस करना है। माइनस कितना करना है? 28। 9 और 11 20, 28 हो गया। तो ये कितना होगा? 52। तो 52 लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ, तीनों में से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तीनों में से एक नहीं तो एक तो पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो देयरफॉर 52 पीपल रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। क्लियर? तो पहला वाला हो चुका है। अभी सेकंड वाला करते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। तो अभी है हम लोगों का नेक्स्ट, इसके नीचे हम लोग को लिखना है, क्योंकि मेरा जगह स्पेस नहीं है तो मैंने रब किया। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जाके देखो। ठीक है। तो वो, सो नंबर ऑफ पीपल who read exactly 1 न्यूज़पेपर, उसका फॉर्मूला था एन ऑफ एच, मतलब एबीसी की जगह सिर्फ एच टी और आई आएगा। ठीक है। प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस दो का जो इंटरसेक्शन है, दो का इंटरसेक्शन वो 2 से, सिंपल है, दो का इंटरसेक्शन वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा 2 माइनस एच इंटरसेक्शन टी
-2 number of elements in H intersection I -2 number of elements in T intersection I, और 3 का जो है वो 3 बार प्लस होगा। बहुत सिंपल है, याद रखना। 2 का इंटरसेक्शन जो है वो 2 करके माइनस होगा, और 3 का जो इंटरसेक्शन है वो 3 करके एक बार प्लस होगा, 3 बार प्लस होगा। तो ये कितना है बेटा 25, ये कितना है 26, ये भी 26 -2 इंटू ये कितना है 2 बार। H और T का कितना है 11 बार। H और I का इंटरसेक्शन कितना है 9 बार, 9 -2। T और I का इंटरसेक्शन कितना है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू तीनों का कितना है इंटरसेक्शन 3। तो इसका करके देख लो, ये होता है 75, यहां से यहां तक 75 प्लस 3 3 9, दैट मीन्स 86। ये कितना हो गया 22, 18, 16, ये कितना हो गया 40, 56 माइनस करने से 30, तो 30 आंसर। तो देयरफॉर 30 पीपल read exactly 1 न्यूज़पेपर। क्लियर? से आप लोगों को फॉर्मूला जानना है और कुछ नहीं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा। अब तो जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 like product B and 29 liked product C. Stop. If 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people liked product B and C and 8 people liked all 3 products. आप लोगों को तीनों प्रोडक्ट पसंद है। Find how many like product C only. सिर्फ C कितने लोगों को पसंद है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए वो वाला। आप लोग पहले ये लिख लेना कि, चलो मैं लिख देता हूं, लेट ए रिप्रेजेंट सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट ए, बी रिप्रेजेंट सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, C represent set of people like product C. So therefore कितना लोग A प्रोडक्ट पसंद करते हैं 21 लोग। B कितना करते हैं बेटा 26। C कितने को पसंद है 29। C ज्यादा लोगों को पसंद है। A और B कितने लोगों को पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन दोनों पसंद है 14 लोगों को। 12 लाइक C एंड A, C और A का इंटरसेक्शन 12, सही। एंड 14 पीपल लाइक B एंड C, B और C को फिर से 14। एंड 8 लोगों को तीनों पसंद है, A, B और C का इंटरसेक्शन 8। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक निकाल के देख सकते हो, क्वेश्चन मिला सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने लोगों को सिर्फ सी पसंद है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल लाइक सी ओनली कैसे निकालेंगे, आपको वेन डायग्राम यूज करके निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो आपको सी ओनली, सिर्फ सी और कोई भी नहीं, तो वो कौन सा पार्ट होगा बेटा, ये वाला पार्ट होगा। यहां पर सिर्फ सी है। अगर सी का ये पोर्शन देखोगे ना तो यह वाला, तो यहां पर ए भी आ जाता है सी भी आ जाता है, तो सी ओनली नहीं है, सी और ए का इंटरसेक्शन है। ये वाला पार्ट देखेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन है, और ये वाला पार्ट अगर देखेंगे ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल लाइक सी ओनली। तो ये कैसे आएगा, हम लोग को सिर्फ ये निकालना है। तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा बेटा,
क्या करेंगे, देखो सी से हम लोग को ये और ये माइनस करेंगे। अच्छे से सुनो, क्योंकि सी से हम लोग को ये पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ए और सी का इंटरसेक्शन और बी और सी का इंटरसेक्शन, समझ में आया? मतलब हम लोग को सी से क्या करना है, देखो सी से ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 2 और ये वाला पार्ट पूरा सेंटर वाला 3 माइनस करना है, तो हम लोग को ये पोर्शन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये पूरा सी से इसको माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया, तो चला गया। बट ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो 2 बार माइनस हो गया। कैसे? जब मैंने ये वाला पार्ट माइनस किया था तो 1 तो चला गया, 3 भी चला गया, 1 भी चला गया, 3 भी चला गया। देखो ये वाला पार्ट क्या है, 1 और 3 का सम है ना, ये वाला पार्ट, तो 1 भी चला गया, 3 भी चला गया इसको माइनस करने से। सी से 1 चला गया, 3 चला गया। अभी मुझे सिर्फ 2 माइनस करना था, मगर मैंने क्या किया, फिर से इसको माइनस किया। तो इसको माइनस करने से क्या होता है, 2 तो चला गया मगर फिर से 3 चला गया, तो 3 को तो 2 बार चला गया, एक बार एक्स्ट्रा चला गया। इसलिए हम लोग को 3 को एक बार प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसको माइनस किया था 1 तो ऑलरेडी चला गया, 3 भी चला गया, सिर्फ 2 को माइनस करना बाकी था। मैंने यहां पर जब फिर से इसको माइनस किया, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो 2 तो चला गया, 3 और एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया, एक्स्ट्रा तो नहीं हो सकता, तो इसको फिर से एक बार ऐड करना पड़ेगा, ए बी और सी का इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ सी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और सी का इंटरसेक्शन 12, बी और सी का इंटरसेक्शन 14, प्लस ए बी और सी का इंटरसेक्शन कितना है बेटा, 8 है। तो कितना होगा, 29 प्लस 8 37, और माइनस कितना करना है, ये 12 26, तो कितना होगा 11। सो देयरफॉर 11 पीपल लाइक सी ओनली। क्लियर? तो हो गया। तो यहां पर आप लोगों का सेट चैप्टर खत्म हो चुका है, मिसलेनियस खत्म हो चुका है, तो पूरा सेट खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।